हरे कृष्णा। तो जैसे कि माता जी प्रभु जी सभी को हरे कृष्णा। तो एक अच्छा सा टॉपिक है, जैसे कि अभी श्वेता माता जी बोल रहे थे कि शुद्ध भक्ति के बारे में। हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं। अच्छा सा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अभी हम लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब हो लेवल सर्टिफिकेट्स तो आ गए हैं प्रभु जी, फिर भी अभी नाम में रुचि नहीं आ रही है। तो वैष्णव भजन इतने अच्छे रहते हैं, कितना डेप्थ में मीनिंग रहता है। अभी श्वेता माता जी एक भजन गाने वाले हैं। वो भजन में इतना इतना गूढ़ रहस्य है शुद्ध भक्ति के बारे में। भक्ति क्या होती है उसमें बताया गया है। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, यू कैन। अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का भजन है श्री कृष्ण कीर्तने जगी। श्री कृष्ण कीर्तने जगी, मानस तुहार। श्री कृष्ण कीर्तने जगी, मानस तुहार। श्री कृष्ण कीर्तने जगी, मानस तुहार। परम जतने ताहि, लभो अधिकार। परम जतने ताहि, लभो अधिकार। तृणाधिकहीन दीन, अकिंचन छाड़। तृणाधिकहीन दीन, अकिंचन छाड़। आपने मनोबी सदा छाड़ी अहंकार। आपने मनोबी सदा छड़ी अहंकार। वृक्ष समक्षमागुण, करोमि साधना। वृक्ष समक्षमागुण, करोमि साधना। प्रतिहिंसा त्याजी अन्ये, करोमि पालना। प्रतिहिंसा त्याजी अन्ये, करोमि पालना। जीवन निर्वाहे आने, उद्वेग नदीबे। जीवन निर्वाहे आने, उद्वेग नदीबे। पर उपकारी निज, सुख पाशरीरे। पर उपकारी निज, सुख पासरी। हैले वो सर्व गुणी, गुणी महाशय। हैले वो सर्व गुणी, गुणी महाशय। प्रतिष्ठा छाड़ी करो, अमनी हृदय। प्रतिष्ठा छाड़ी करो, अमनी हृदय। कृष्ण अधिष्ठान सर्व, जीवे जानि सदा। कृष्ण अधिष्ठान सर्व, जीवे जानि सदा। करीबो समान सभी, आदरे सर्वथा। करीबो समान सभी,
आदरे सर्वदा दैन्यदया अन्ये माना प्रतिष्ठावर्जना दैन्यदया अन्ये माना प्रतिष्ठावर्जना चारी गुणे गुणी हया करह कीर्तना चारी गुणी गुणी हया करह कीर्तना भक्ति विनोद पांडी बोले प्रभुपाद भक्ति विनोद पांडी बोले प्रभुपाद हे न अधिकार कबे दिबे हमार हे न अधिकार कबे दिबे हमार श्री कृष्ण कीर्तने जगी मानस तुहार श्री कृष्ण कीर्तने जगी मानस तुहार परम जतनी ताही लाभो अधिकार परम जतनी ताही लाभो अधिकार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस भजन में जो है वो ये भजन जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का है और उन्होंने इस भजन में जो है ये कहा है कि हमें अगर श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करना है तो किस तरह से करना है और क्या क्या करना है। तो वे बोलते हैं कि यदि आप श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने की आकांक्षा करते हैं तो सर्वप्रथम नाम जप करने के योग्य बनने के लिए या नाम जप करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें। तो हमें जाप करने के लिए सर्वप्रथम जो है वो हमारा एफर्ट चाहिए, हमारा प्रयास चाहिए और वो भी अथक प्रयास चाहिए। ऐसे नहीं कि एफर्ट किया छोड़ दिया, नहीं हो रहा है करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसमें भी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं को सदा घास के एक तिनके से भी निम्न समझना होगा। एक पतित व्यक्ति स्वामित्व की भावना से रहित और एक महत्वहीन नगण्य जीव, इस प्रकार सोचते हुए अपने मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा। तो हमें जो है वो घास के एक तिनके के समान हमें अपने आप को निम्न समझना होगा। अब घास जो है उस पे सभी हम लोग चलते हैं, हमारे जो पैर हैं वो उस पे पड़ते हैं, वो कुचलता है, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। तो उतना निम्न हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम एक पतित हम बहुत पतित व्यक्ति हैं और हमारे में कोई भी स्वामित्व की भावना नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने आप को हम बहुत हमारा बहुत महत्व है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। और इस तरह से हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसको भी त्यागना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसको भी त्यागना चाहिए। आपको सहिष्णुता या सहनशीलता का गुण विकसित करना होगा जिससे आप एक वृक्ष के समान बन सके। प्रतिकार या बदले की भावना को त्याग कर आपको दूसरों का कहना मानना होगा। हमारे अंदर सहन करने की शक्ति जो है उस गुण को हमें विकसित करना होगा, उसको बढ़ाते रहना होगा।
जैसा एक वृक्ष होता है, जो वृक्ष के हम पत्ते काटते हैं, फल तोड़ते हैं, तो वृक्ष कभी कुछ बोलता नहीं है, वो सहन करता रहता है, सहन करता रहता है। कभी कभी लोग उस बेचारे वृक्ष को परेशान भी करते हैं, जान मतलब जैसे वृक्ष क्योंकि कुछ बोलता नहीं है तो उसको आके खरोचते हैं, ऐसा सब करते हैं। जबकि वृक्ष हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, लेकिन फिर भी हम वृक्ष को परेशान करते हैं। फिर भी वृक्ष में इतनी सहनशीलता होती है कि वो कुछ, फिर भी वो अपना जो फल है, छाया है, ये सब उसका जो देना है वो देते ही रहता है। उतनी सहनशीलता हमें भी विकसित करनी चाहिए। अपना जीवन निर्वाह करने की अवधि में किसी के लिए भी चिंता या कुंठा उत्पन्न न करें। अन्य लोगों के कल्याण का कार्य करते समय अपने निजी सुख के विषय में भूल जाए। हम अपने जीवन निर्वाह के टाइम मतलब हम कुछ भी करते हैं तो हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमारे से कुछ दूसरों को तकलीफ तो नहीं हो रही है, दूसरे लोगों को कोई हमारे किसी काम से या किसी चीज से उनको तो तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे अभी मैंने वृक्ष की अगर एक एग्जांपल दी, तो वृक्ष को हम जानबूझ के ऐसे पत्ता तोड़ते हैं, हमें मतलब ऐसे ही हम तोड़ते हैं, कुछ ऐसे चाहिए इसलिए नहीं, बट ऐसे ही तोड़ते हैं पत्ते को, फिर वो वृक्ष पे भी लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्म से, हमारे कार्य से हम किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा ये सोच के ही कर्म करना चाहिए। और दूसरे लोगों के कल्याण के कार्य करते समय भी हम उसमें से हमें क्या बेनिफिट, अगर मैं इसको कुछ हेल्प करूं या किसी की मदद करूं या इवन दान जैसे हम देते हैं, तो वो सब करते वक्त हमें अपनी बेनिफिट या अपना जो निजी सुख है उसके बारे में ना सोच के हमें कुछ भी, हमें कोई मदद या दान या जो भी हम करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, वो करना चाहिए। यद्यपि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको नाम और यश पाने की इच्छा को त्यागना होगा। आपको अपने हृदय को अन्य लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा से रहित करना होगा। तो अगर हम सर्वगुण संपन्न हैं तो हमें यश और नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसकी इच्छा को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न हैं। हमें यश और नाम की अभिलाषा जो है, वो इच्छा किसको होती है? जिसको नहीं पता कि वो सर्वगुण संपन्न है, मतलब मेरे में इतनी काबिलियत है, ये नहीं पता, तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो अगर हम सर्वगुण संपन्न है तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। आपको अपने हृदय को अन्य लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा से रहित करना होगा, यानी कि दूसरों से मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इस चीज का भी हमें त्याग करना चाहिए। यह अनुभूति करके कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के हृदय में आसीन है, आपको प्रत्येक को सदा स्नेह सहित आदर देना चाहिए। तो हम सभी के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो हृदय में आसीन है, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो यही सोचकर, अब क्योंकि हमें ये ज्ञान मिला है, तो अब हमें हर किसी से सदा स्नेह सहित उनको आदर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, अभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ज्ञान मिलने के बाद भी, कि ये तो छोटा है मुझसे, ये तो बड़ा है मुझसे, या ये मुझसे गरीब है, अमीर है, मैं उसको, अमीर है तो मैं ज्यादा उसको आदर दूं, गरीब है तो मैं उसका आदर ना करूं। ऐसा सब नहीं करना चाहिए, सबको समान तरह से आदर देना चाहिए, चाहे वो छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब कैसा भी हो। इन चार गुणों से युक्त होकर विनम्रता, दया, दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए तैयार रहना और यश प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित होना, आपको भगवान के पवित्र नामों के जप में संलग्न हो जाना चाहिए। तो ये जो चार गुण जो ऊपर बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, कि हमें अपना मान सम्मान, उसकी इच्छा सब नहीं रखना है, सर्वगुण संपन्न होने अगर हैं तो हमको नाम यश के पीछे नहीं भागना है, ये एक। फिर दूसरा क्या है कि हमें अपनी जीवन निर्वाह के वक्त हमें किसी और को तकलीफ हो रही है क्या हमारे वजह से, और दूसरों का जब हम कल्याण कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो उसमें अपना निजी सुख ना ढूंढना, ये दूसरा। और वृक्ष जैसे सहनशीलता को हमारे अंदर बढ़ाना, सहनशीलता का जो गुण है, सहन करने की शक्ति जो है, उसको
उस गुण को विकसित करके उसको बढ़ाना, ये तीसरा। और चौथा कि हमें घास के घास के जैसे, घास के तिनके के समान हम अपने आप को निम्न समझे, क्योंकि हम पतित हैं ये समझे। इन चार गुणों से के साथ विनम्रता, दया और दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए तैयार रहना, और यश प्रतिष्ठा की इच्छा न रखना, ये भी उनके साथ मिला के हम पवित्र भगवान के जो पवित्र नाम है उसके जप में हमें संलग्न हो जाना चाहिए। तो लास्ट में जो है वो भक्ति विनोद जी कुछ बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों में गिरकर दुखी होकर रोते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे नाथ, आपके पवित्र नामों का शुद्धता से जाप करने के लिए आवश्यक योग्यता आप कब मुझे प्रदान करेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं वो प्रभु से पूछ रहे हैं, भगवान से वो पूछ रहे हैं। तो वो इतने बड़े भक्त होकर भी अपने आप को कितना अ, ये जो गुण उन्होंने बताए हैं, ये गुण उन्होंने अपने अंदर भी विकसित किया है, और उन्हीं गुणों के साथ जो है वो भगवान से ये पूछते हैं कि कब मैं भी उस लायक बन सकूं कि आपके पवित्र नामों का जाप शुद्धता से मैं कर सकूं, उस योग्य मैं कब बन सकूं। तो और ये भी है, इसमें एक और भी ऐड हो जाता है कि हमें अपने गुरु जो हैं, गुरु के प्रति भी हमें निष्ठा रखनी चाहिए। वो जो बोलते हैं उसको भी सुनना और फॉलो करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आ, यहाँ पे मेनली क्या है कि भक्ति में एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर कुछ भौतिक वस्तु में भी हम अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हम कितना उसमें एफर्ट डालते हैं या कितनी मेहनत करते हैं, उसमें फोकस रह के उसमें जो है वो हम प्रयत्न करते हैं कि मुझे वो चाहिए करके, उसमें जो भी हम कर सकते हैं हम इतना मेहनत करते हैं। उसी तरह से भक्ति में भी, भक्ति को भी अपने अंदर विकसित होने के लिए हमें एफर्ट डालना जरूरी है, उतना ही। ऐसे नहीं कि आज तो नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाएगा, चलेगा चलेगा करके अगर हम करेंगे तो उसमें हमारी कोई एफर्ट नहीं है, हमारी कोई मेहनत ही नहीं है। तो भक्ति भी हमारे अंदर विकसित उतने अच्छे से नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे कि अच्छा अब तो नहीं हो रही है भक्ति तो छोड़ देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जैसे हम भौतिक चीजों के लिए एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए वो पाने के लिए क्या क्या करना है ये सब सोचते हैं, उसी तरह से भक्ति के लिए भी हमारा एफर्ट, हमारी निष्ठा और गुरु से सीखने का जो एक डिटर्मिनेशन होता है ना, वो भी होना चाहिए कि गुरु क्या बोलते हैं उसका फिर मंथन करना चाहिए, गुरु ने क्या बोला। ये हमें सोचते सोचते भी हमारे अंदर भक्ति जो है वो आती है धीरे धीरे से। और जैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो बोला है कि किस तरह से हम जो पवित्र नाम का जप उस लायक बन सकते हैं, उसको भी अपने अंदर सारे गुण जो है वो विकसित करना चाहिए। इस तरह से जो है हमें भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति जो है वो एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोका है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाद् अपि। भागवतम का 9.4.68, इसमें जो है भगवान जो है वो कहते हैं द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, यानी कि जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा मेरे हृदय के अंदर है। एंड आई एम ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ द प्योर डिवोटी, यानी कि मैं भी वो शुद्ध भक्त के हृदय में हूँ। माई डिवोटीज डू नॉट नो एनीथिंग एल्स बट मी एंड आई डू नॉट नो एनी वन एल्स बट देम। मेरे जो भक्त हैं वो मेरे अलावा और कुछ भी नहीं जानते, और मैं भी जो है उनके अलावा कुछ भी नहीं जानता। तो जैसे जैसे भक्ति हमारे अंदर विकसित होती है, भगवान भी धीरे धीरे हमें रास्ता दिखाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें
भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हमें भगवान जो है वो रास्ता दिखाते हैं। और इस तरह से हमें रुचि भी आती है भगवान का नाम जाप करने के लिए। और भगवान ने जो है वो भगवत गीता में भी 18.66 नंबर वाला श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि समस्त प्रकारों के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, तो मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। तो हम अगर भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की हमारी इच्छा है और हमारी मेहनत है, तो भगवान भी हेल्प करते हैं और वो भी हमारे समस्त पापों का जो है वो विनाश करके हमारा उद्धार ही करते हैं। डरो मत, ऐसा भी बोला है भगवान ने। तो हमें डरने की कोई जरूरत है ही नहीं किसी चीज की। बस उसमें जो भी ये दासगण जी जो बोलते हैं अपने कीर्तन में, वो फॉलो अगर हम करते रहें और हमारा भी एफर्ट, हमारी भी मेहनत और गुरु के आदेशों का पालन वो अगर करते रहें, तो जो श्री कृष्ण जो है वो हमें खुद रास्ता दिखाते हैं। और ये जो है ये श्री कृष्ण का धर्म, ये जो उन्होंने बोला है कि हमें सर्व पापों से जो है वो उद्धार करेंगे, तो ये भगवान का धर्म है। जैसे हमें हमारा धर्म जो होता है, हमारा धर्म जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, उसी तरह से ये जो है वो भगवान का धर्म है। और भगवान जो है वो कभी अपने धर्म से पीछे नहीं हटते हैं। फिर दूसरा ये भी है भगवत गीता में 9.29 श्लोका, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यानी कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। तो मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए एक जैसा ही हूँ। तो अगर भक्ति में हमें भी क्या है कि भगवान से जो है वो भक्ति जो है वो मतलब भगवान को भी हमारी भक्ति में तीव्रता दिखनी चाहिए कि हम वाकई में भक्ति में आना चाहते हैं। भगवान कुछ भी आप करो, मेरी कितनी भी परीक्षा ले, कुछ भी करो आप, लेकिन मैं भक्ति में रहना चाहता हूँ, हमेशा आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूँ। ये जो अगर हमारी सोच हुई, एकदम दृढ़ता से सोच हुई, तो भगवान भी हमारी जो है वो मदद करते हैं। किंतु जो भी भक्त पूर्वक मेरी सेवा, ये मतलब भगवान कंटिन्यू करते हैं कि किंतु जो भी भक्त पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये हमने अभी श्रीमद् भागवतम में भी, अभी जो मैंने श्लोका बोला उसमें भी यही बोला। तो भगवान जो है वो बहुत जगह पे, मतलब भगवत गीता में भी उन्होंने बहुत बार बोला है, भागवतम में भी। भगवत गीता जो है वो थियरी जैसे है, मतलब भगवान जो है उसमें बोलते हैं और भागवतम में उन्होंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो भगवत गीता जो थियरी हुई और भागवतम जो हुआ वो प्रैक्टिकल हुआ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और अभी ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जो है वो माया के साथ कली का भी प्रभाव होता है। तो भगवान वेदव्यास जी ने जो है वो श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति और क्या क्या है भगवान की सृष्टि में, सब जो ये जो प्लैनेट्स है, ये है वो है, सब कितनी दूरियों पे है, ये सब बताया, आदि आदि ये सब बताए। बाद में जो है वो भगवान ने भगवान के सारे अवतार और उनकी लीलाएं बताई है। लेकिन अंत में जो है वो कलयुग के बारे में और कलयुग में कली के प्रभाव के सारे लक्षण बताए हैं भगवान वेदव्यास जी ने भागवतम में। तो अगर हम वो पढ़ें, तो हमें ऑलरेडी जो अभी ये सारे कलयुग में जो भी लक्षण दिख रहे हैं वो हमें वो दिखने मतलब चल रहे हैं, ऐसा पता चलता है। तो एंड में उन्होंने कंक्लूजन में जो है भागवतम का, उसमें एक श्लोक लिखा है भगवान वेदव्यास जी ने कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। यानी कि आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल obeisance unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering। यानी वो भी ये कंक्लूड कर रहे हैं
भगवान वेद व्यास जी के हरि के नाम को जो है वो मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका संकीर्तन करने से ही हमारे जो पाप हैं वो सब अ, खत्म हो जाते हैं, और जिनको प्रणाम करने से, जिनको वंदन करने से जो हमारी भौतिक कष्ट है वो जो है वो दूर हो जाते हैं। ये उन्होंने अ, भागवतम में भी कंक्लूड किया है लास्ट में। तो इतना पावर है ये, हरि के नाम में इतना जो हम लोग ये जो जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें भी बहुत जो पावर है, ये हरि नाम का जो इन्होंने बोला है, जो पावर है, उस पे हमें विश्वास भी करना चाहिए और हमें भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, भक्ति में मुझे टिके रहना है, ऐसा हमारे में भी वो तीव्रता होनी चाहिए, हमारी मेहनत होनी चाहिए। इसलिए हमें भक्ति को अगर विकसित करना है तो उसमें से सबसे पहला जो स्टेप है श्रवणम। अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तभी हमें भगवान कैसे हैं, क्या है, कौन है, ये हमें पता चलता है। अगर अ, हम किसी को जानते ही ना हो और अगर हम पूछे कि आपको वो इंसान से प्रेम है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि मैं तो उस इंसान को जानता ही नहीं हूँ। तो जब हम सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं कि वो कैसे हैं, कौन है, क्या है, उनकी लीलाएं जब हम सुनते हैं, तब हमारे अंदर भक्ति जो है वो अपने आप विकसित होती है, क्योंकि हमें फिर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि भगवान कैसे हैं। जब हमें किसी के बारे में जानकारी होती है, धीरे धीरे उनकी उनके बारे में सुन सुन के उनकी लीलाएं सुन के, उनके बारे में सुन के, हमें अपने आप उन पर प्रेम भी बढ़ता है। तो अंत में मैं ये कहूंगी कि श्रील प्रभुपाद ने जो है एक बात कही है, जो उन्होंने भागवतम से ही रिफर किया है। सो टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस और टू बिकम अ डिवोटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, वन हैज टू फिनिश द बिजनेस ऑफ ऑल सिंफुल रिएक्शन। यानी कि कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए, एक या एक भक्त होने के लिए, होना मतलब कोई एक मामूली सी बात नहीं है। हम सबको एक भक्त बनने के लिए जो हमारे पाप हैं, उनका भी जो लेना देना, मतलब पाप कर्म या जो भी हमारे कर्मों का फल है, उसको भी खत्म करना पड़ता है। जैसे भगवत गीता में हमने हमारे शिक्षा गुरु से भी सीखा है कि बीज जो होते हैं उनको सेकने से जो है फिर वो बढ़ते नहीं है, उसी तरह से सो लॉन्ग देर विल बी पापम ही विल बी हेजिटेटिंग टू सरेंडर अनटू कृष्ण। जब तक पाप कर्म अभी भी बचे हुए, जब तक हम पाप कर रहे हैं, तो तब तक हम कृष्णा को पूरी तरह से शरणागत करने के लिए झिझकेंगे, हमको समझ ही नहीं आएगा, वो ज्ञान ही हमको नहीं मिलेगा। मतलब भगवान जो है वो हमें वो विवेचन, वो विजडम जो है वो नहीं देते हैं। अगर हम अभी भी पाप कर्म करते रहे और भगवान जो बोल रहे हैं वो सुने ही ना, अपना ही कुछ करते जाए और हमें उस पर विश्वास ही ना हो, तो भगवान जो है वो हमारी जो विवेचन, विजडम बोलते हैं ना, वो जो है वो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें उनके बारे में समझने के लिए भी भगवान की अहेतु कृपा होनी चाहिए। इसलिए और हम सब लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत लकी है, क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग सब भगवान के बारे में सुनते हैं कृष्णा बुक से, भगवत गीता से, भागवतम से। इसलिए हमको तो ये उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हमें भक्ति में टिके रहना है। और मैं हमें भी अपना एफर्ट तो भक्ति में डालना ही पड़ेगा, जैसे कि जो जप जप है वो करना पड़ेगा, करते ही रहना है, और भक्ति में विश्वास, भगवान पे विश्वास रख के भक्ति को विकसित करके उसमें आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्ण। हरी बोल माता और जी। और मुझसे कोई त्रुटि, कोई चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हरे कृष्ण सभी को दंडवत हरी प्रणाम। बोल, हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत बोल सुंदर माता जी, श्लोक है। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। पापा धन्यवाद, को बोलना धन्यवाद तो सभी एकदम। नाम तो ले रहे हैं माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे। तो इसलिए वो भाव, वो ये भजन आप कभी भी याद करो, कभी भी एक 1 वीक 10 डेज को एक बार फिर से पढ़ लिया करो।
क्योंकि तृणाबदपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। खाली ये श्लोक शिष्टाष्टकम का श्लोक पढ़ने के लिए नहीं है। नाम उच्चारण करते समय हमसे क्या होना चाहिए ये हमको सीखना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि भैया मैं क्या हूँ, मैं बॉस हूँ क्या, मैं लड़ते जाऊं क्या जीवन भर मेरे पति से, न तो मेरी पत्नी से, मेरे मेरे ससुर से, यही मेरा जीवन है क्या, न तो मेरे बॉस से। हाँ नहीं, मेरा जीवन क्या है। जब तक ये अगर हम लोग क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ। हाँ मैं बहुत कुछ हूँ समझ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ भैया, मैं तो इस भगवान तुम्हारा दास हूँ। तो जब ही हमारे से वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो फील के साथ नाम निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, खाली नाम तो ले रहे हैं, 99 का चक्कर। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, माता जी पूरा डेप्थ में बता दिए हैं, तो आशा करेंगे आप लोग ये भजन को अच्छा सा आप पढ़ेंगे। और डेफिनेटली आपका नाम में, हाँ, वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए नाम लेते समय। न प्रभु जी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यों कि आप वैष्णव की निंदा कर दिए, क्यों कि आपको वैष्णव अपराध क्या है जानना चाहिए। एक बार ये क्लास में अभी बताने वाला हूँ, लेवल 2 के क्लास में आप लोग अपने अपने टीचर्स भी बताएंगे आपको। तो वैष्णव अपराध नहीं करना है। बिना अपराध से जब हम लोग नाम लेते हैं, नाम में स्वतः रुचि आने लगती है। अगर नाम ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, हाँ, साथ ही वैष्णवों के साथ में ईर्ष्या कर रहे हैं, हाँ, अंट शंट जो बनो वो हम लोग गलत काम कर रहे हैं नाम के प्रति, हाँ, वो अपराध जितना हम करते हैं नाम में रुचि नहीं आती है, तो शुद्ध नाम ले ही नहीं सकते हैं। वो नाम में ध्यान ही नहीं रहता है। वो नाम क्यों, क्योंकि हम अपराध कर बैठे। तो अपराध क्या है वो भी जानना है। नाम नाम के साथ साथ 10 अपराध होते हैं जो हमारे इस्कॉन टेम्पल में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को 10 अपराध किसी दिन मैं भी यहाँ पे भी क्लास लेंगे हम कृष्णा बुक में, कोई हमारे लीडर्स ले लेंगे, लेकिन डेप्थ में लेवल 2 की क्लास में हम लोग अच्छा सा देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, श्वेता माता जी को। यस माता जी, रेडी रहिए। हाँ। प्रभु जी सब मतलब ऐसे एक डाउट है। कल हम्म। एक्चुअली एक न्यूज हुआ तो इसीलिए मैं कल मंदिर गई थी प्रभु जी। यहाँ मैं होम टाउन आई हूँ तो यहाँ पर इस्कॉन मंदिर गई थी। तो हरे कृष्ण तो बोलने मतलब बोलते निकलो, तो एक बहुत बड़े मतलब वहां पर बैठ के वो कब से कर रहे थे, तो जब आ रही थी तो उनको हरे कृष्ण बोला। तो वो मुझे बोले कि अपना बीट्स बैग दो, और वो उन्होंने बोला कि वो मेरे बीट्स बैग से माला करेंगे। उन्होंने माला किया और मुझे रिटर्न कर दिया, मैंने मना नहीं कर पाई। तो वो चलता है क्या? ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, लेकिन अपना अभी अभी तो दे दिए हैं, लेकिन बाद में कभी किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि बीड बैग, वो जितना हम लोग बीड बैग माला करते हैं, उतना वो माला में भी अटैचमेंट, माला हमारे कैसा होता है, माला में भी कुछ शक्ति रहती है। इसलिए ना गुरु एक बार माला करके हमको देते हैं। दीक्षा जब देते हैं, दीक्षा की माला ऐसी खरीद के नहीं रहती है, हाँ तुलसी की माला ले लो गुरु बोल दिए, नहीं। गुरु उस पे मंत्र पढ़ते हैं, गुरु जप करते हैं, जब करके वो माला हमारे हाथ में जब आती है, उसमें वो शक्ति रहती है। तो ठीक है, अपनी भी माला किसी को भी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना चाहिए। अब हो गया हो गया, लेकिन उतने ही शुद्ध भक्त है, बड़े लोग हैं, अब जैसे कि नाम निष्ठादास प्रभु जी है, नहीं कोई और है, तो वो अगर बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों के साथ में माला लेके वैसे लोगों के हाथ से अगर माला लिए तो और उल्टा भक्ति में प्रगति होती है। लेकिन हर किसी को हम लोग नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, जी जी सिंपल हरे बात। कृष्ण प्रभु जी, मुझे भी कुछ कहना है, हरी पूछना था। बोल माता जी। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं ज्वाइन हुई इसमें, मतलब 6 मंथ पहले ही हुआ है। तो बिमला और दास प्रिया से वो एक घंटे का क्लास होता था, उसमें मैंने अभी लेवल 2 में आई हूँ। तो मैंने हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें जाने से वो लोग कंपलसरी कर दिए कि 16 माला करना है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिखना है कि आपने कितना माला किया। हम्म। तो मैंने पहले तो स्टार्टिंग में मैं सोचती थी पूजा, घर की पूजा में जब पूजा करती हूँ उसी टाइम करना है, तब सबने बोला कि नहीं कभी भी कर सकते हैं। तो मैं 4 ऐसे डिवाइड करके करने लगी। तो जब मैं 16 माला कर रही थी तो मैं लिखी 16 माला। दे कॉल्ड मी बैक कि आप 16 माला कर रहे हैं, सही लिखते हैं ना, क्योंकि मतलब एक माला को मुझे 8 मिनट लगता है,
सो आप 16 माला। तो मैं करती हूँ माता जी 16 माला, इसलिए मैंने लिखा 16 माला। तो मुझे डाउट कर रही है कि तुम, मैं बोली आपका 8 मिनट, मेरा 5 मिनट में हो जाता है, मैं बहुत फास्ट करती हूँ। तो फिर ये सही है क्या, वो क्वेश्चन जो ऐसे कर रहे हैं कि कोई मतलब बात नहीं, तुम। वो पूछते जी हैं, वो पूछते हैं, पूछने दीजिए ना। आप तो कृष्ण जी। को मालूम है आप भक्ति क्या कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, अपने हाँ अपने मन को जी मालूम है। कई लोग संदेह करते हैं, लेकिन अभी जी। श्वेता माता जी क्या बताए हैं, हमको हाँ टिकना है। माता जी का टेक नहीं। अवे क्या है, कुछ जी कई जी। परिस्थितियां आते हैं, कई लोग बोलते हैं तुम दिखावा कर रहे हो, हाँ ये कर हाँ रहे हो, तुम सब भक्ति नहीं कर रहे हो, ये सब कई लोग, कई विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन टिकना है। जो जी। मुझे टिकता वो है लगा कि वही वो पाता है। मुझे डाउट कर रही है, इसलिए मैं, मुझे चलने दो, लगा कि चलने दो, चलने ये दो, ठीक एक्चुअली है। एक्चुअली नहीं करना चाहिए। वैष्णव वो भी गलत है, लेकिन उनको भी क्या सेवा दिया गया कि ना, पता नहीं ना कि भाई सेवा क्या दिया गया कि अच्छा सा उन लोगों को अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रेरणा करो, ऐसा कुछ कुछ रहता है। कभी ऐसा हाँ लगता है हमारे से सीनियर वैष्णव जी वैष्णव गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन वो कौन से जी लेवल पे है, क्या हमको बदलाना चाह रहे हैं, पता नहीं चलता है। जी। लेकिन हर किसी में हम लोग को त्रुटि नहीं लगा रहे। भाई तुम पूछे कैसा, हाँ, तो हाँ मेरे को पूछ रहे, मैं नहीं क्या नहीं, मैं हूँ, अभी कविता घोष हूँ, आपसे भी मेरे को आप सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझना चाहिए, वो भाव भी नहीं आना नहीं नहीं। चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, जी कोई वो बात नहीं। नहीं है, मतलब अब मैं ऐसे पूछी वो सही है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछे तो भी आंसर क्योंकि दे देना। ठीक है, उन लोगों को मैंने हम लोग हमारे में अगर कई दोष निकाल रहे हैं तो यस निकालिए। मैं तो दोषों से नहीं भरा वो हुआ पुतला हूँ, ये वो हमारा मुझे भाव रहना इंडिया से चाहिए, फोन लेकिन करके दूसरे में पूछी। दोष नहीं निकालना चाहिए। समझे आप? जी समझे? जी वो पूछे जी। बताओ, और भी पूछे बताओ, लेकिन वो ऐसा पूछ रहे हैं कुछ तो इसके अंदर, हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा है माइंड में, नहीं, वो लोग के ऊपर छोड़ दो, हमारा हम लोग सीधा भक्ति में टिके रहना है। ठीक है। हरे कृष्णा जी मैया। हरे कृष्णा हरे कब कृष्णा। आ रहे इंडिया को? आ रहे या आ रहे नहीं आ रहे, चार हमेशा रह जी। जा रहे? नहीं 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 प्रभु हाँ, जी आ रही हूँ मैं, 4th को मेरा टिकट है, आ रही हूँ मैं हरी हरी 4 हरी। को। अच्छा, फिर यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ पे, मायापुर की यात्रा में? जी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगा। मानसी माता जी पहले हाथ उठाए हैं। जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं टेम्पल गई थी, वहां पे तो माला ऐसे रखी रहती है, और जिनको मतलब चैंटिंग करना रहता है वो वो माला उठाते वो हैं, हमारे, चैंटिंग हाँ, करते हैं, इस्कॉन वापस में से रख ऐसा देते रखते हैं। हैं। एक 10-20 माला एक अच्छी सी जगह पे रख देते हैं। जो भी आता है माला लेता है, करता है, लेकिन हम लोग नहीं करना है। वो शुरू शुरू में जो जो लोग भक्ति में अभी अभी आए हैं, जिनको माला क्या है नहीं मालूम है, कैसा करना नहीं मालूम है, रुचि बढ़ाने के लिए वो है। जैसा कि प्ले स्कूल में हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ खिलौने रखा जाता है, गेम्स रखा जाता है, बच्चे खिलौने और गेम्स को देख के अच्छा। अट्रैक्ट होते हैं। बाद में पढ़ना पड़ता है, पढ़ते ही जाता है, पढ़ते हैं, हम डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं मारते हैं। काम हाँ। क्रोध लोभ मत मत्सर यही हमारे यहाँ मार मार के रखते हैं, उससे ही निकल गए बस। भगवान बोलते हैं आजा बेटा, पास हो गया तू, डिग्री पप्पू, पास तो हो गया। मतलब हम जब भी जाते हैं टेम्पल, वैसे तो मैं टेम्पल जब जाती हूँ तो कैरी नहीं करती हूँ जपा माला, मैं घर हाँ, से ही करके जाती हूँ। बस तो घर के फिर वो देखो, जैसा इंस्पेक्टर के साथ में बंदूक रहती है, तो सोल्जर के हाथ में भी AK-47 रहता है। एक भक्त का AK-47, AK-47 नहीं है, HK-108 है भक्त का गन। गन का नाम हाँ। HK, हरे कृष्णा 108, हरी हरी। अच्छा कैरी करके प्रभु। जाना है। अगर आपको दिखाने में शर्म आ रही है, कभी कभी ऐसा मेरे को भी, मैं ऐसा लगता है, अरे लोग क्या बोलते हैं, तो और मैं भी, ये देखो, ये छोटी सी एक ऐसा है, ये ऐसा वो आजकल काउंटरा मशीन मिले हैं, काउंटर, ये काउंटर। 40-50 रुपीज में है। तो हम लोग जस्ट उंगली में डाल लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, अंदर ही चलते जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे अच्छा। हरे राम राम हरे हरे, चले चलते रहता है। नहीं, 16 माले, माले पे बचे सो भगवान क्या बोले, सततम कीर्तयन्तो माम। तो बचे सो चाहे कुछ भी करो, लेकिन 16 माला, माला पे ही करना है। ठीक है। हरे कृष्ण भैया। ओके प्रभु जी, तो 16 माला हमने कर लिया है, तो उसके आगे अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो भी चलेगा ना? जरूरी नहीं कि हम जपा ही करें, जैसे कीर्तन नहीं श्रवण नहीं नहीं कर नहीं रहे हैं नहीं, उसी से। जपा आगे तक टिक के रहना है तो श्रवण करना जरूरी है। जैसा आप श्वेता माता जी का क्लास है, कितना हेवी था वो क्लास। सोचो आप, दर बार बार सुनेंगे, फिर सुनेंगे, तो टिकने के लिए बहुत जरूरी है, सुनना चाहिए। खाली अगर माला जप रहे हैं, एक एक महीना जपते, 2 महीना जपते, अब कविता घोष माता जी बोले 6 महीने से जप रही हूँ, वो मेरे पे संदेह करे, मंदिर में मेरे को प्रसाद नहीं दिए, चलो मैं नहीं आती, चलो मेरे को ऐसा, हाँ, मेरा इंसल्ट हो गया, कभी कभी ऐसा भाव आता है। लेकिन जब क्लास में आते हैं, श्वेता माता जी का पहली बात क्या है, अपने आप को घास बनो,
अपने आप को तृणादपि सुनीचेना दास समझो। अपने आप में ये भावना पहले आ जान दो, सहनशीलता आन दो। जितनी ज्यादा सहनशीलता आती है तो सुनना चाहिए, सुने तो ही ना उस पे विश्वास आता है। किस पे? शास्त्रों पे, भगवान पे, नाम पे, हरि के नाम में। और करना, और करना, वो टेस्ट आता है ना माता जी। इसलिए 9 प्रकार के भक्तियों में से श्रवणम को पहले इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। तो मैं वही करती हूँ प्रभु जी, मायापुर का जो संकीर्तन है काफी अच्छा रहता है, हाँ प्रभु, वो मैं माता जी लगा हरे लेती कृष्णा, हूँ जुड़िए कोई बात। ट्रेवलिंग के और टाइम। और हरे और और कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु भागवतम की जी, क्लास है, जाना है सबको। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम ना मैं मंदिर गए थे, इस्कॉन मंदिर यहीं पे है द्वारका में हमारे दिल्ली में। तो हेमा माता जी और पूनम माता जी, शिवा माता जी और मैं, तो मैं पहले जाना नहीं